दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी ज़िंदगी एक साधारण ट्रेन यात्रा से हमेशा के लिए बदल गई। उसे लगा था कि वह सिर्फ अपने काम के सिलसिले में सफ़र कर रहा है, लेकिन उसी सफ़र में उसे एक ऐसा प्यार मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन उस प्यार के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दिल्ली में रहने वाला कार्तिक 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपनी निजी जिंदगी के लिए कभी समय नहीं मिला। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा अब शायद शादी कर ले, लेकिन कार्तिक हमेशा हंसकर बात टाल देता। एक दिन उसे ऑफिस के काम से लखनऊ जाना पड़ा। उसने रात की ट्रेन का टिकट बुक किया और समय पर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। कार्तिक अपनी सीट पर बैठकर लैपटॉप खोल ही रहा था कि तभी उसकी किसी लड़की की आवाज़ आई। एक्सक्यूज़ मी, ये सीट नंबर 20 है ना? कार्तिक ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने लगभग 25 साल की एक बेहद सादगी भरी लड़की खड़ी थी। हल्के नीले रंग का सूट, कंधे पर बैग और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। कार्तिक कुछ पल तो उसे देखता ही रह गया। जी, ये यही सीट है। लड़की मुस्कुराकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुपचाप रहे। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक झटका लगा और लड़की के हाथ से पानी की बोतल नीचे गिर गई। कार्तिक ने तुरंत उठाकर उसे दे दी। थैंक यू। लड़की मुस्कुराई। कोई बात नहीं, कार्तिक ने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। लड़की का नाम था अंजलि। वह अपने मामा के घर लखनऊ जा रही थी। कार्तिक को उसकी बातें, उसकी सादगी और मुस्कान बहुत पसंद आने लगी। कुछ ही घंटों में ऐसा लगने लगा जैसे दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हों। रात गहरी हो चुकी थी, बाकी यात्री सो चुके थे, लेकिन कार्तिक और अंजलि की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने अपने बचपन, सपनों और जिंदगी की परेशानियों के बारे में खुलकर बात की। सुबह जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो दोनों के चेहरे पर हल्की उदासी थी। स्टेशन पर उतरने से पहले अंजलि ने कहा, शायद फिर कभी नहीं मुलाकात होगी। कार्तिक ने हिम्मत करके कहा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? अंजलि कुछ पल तो चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर किस्मत में लिखा होगा तो बिना नंबर के ही मिल जाएंगे। इतना कहकर वह भीड़ में कहीं गायब हो गई। कार्तिक देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दी। दिल्ली लौटने के बाद भी कार्तिक हर दिन उसी सफ़र को याद करता। ऑफिस में बैठा हो या घर पर, हर जगह उसे अंजलि का चेहरा याद आता। करीब 1 महीने बाद फिर से उसे लखनऊ जाना पड़ा। इस बार उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, शायद इस बार अंजलि फिर मिल जाए। वह जानबूझकर उसी ट्रेन, उसी कोच में टिकट बुक करवाता है। पूरे सफ़र के दौरान उसकी नज़र हर स्टेशन पर अंजलि को ढूंढती रहती है। ट्रेन आधा रास्ता पार कर चुकी थी, तभी किसी के पीछे से आवाज़ आती है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? कार्तिक ने पलट कर देखा और सामने वही अंजलि खड़ी थी। उसे देखकर कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों फिर साथ बैठ गए। इस बार उनकी बातचीत पहले से ज़्यादा गहरी थी। सफ़र ख़त्म होने से पहले अंजलि ने पहली बार अपना मोबाइल नंबर कार्तिक को दे दिया। दोनों ने रोज़ बात करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन इस बात कार्तिक को हमेशा अजीब लगती थी। अंजलि कभी वीडियो कॉल नहीं करती थी। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से मना कर देती थी, और जब भी कार्तिक उससे मिलने की बात करता तो वह कहती, अभी नहीं, सही समय आने दो। कार्तिक को ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन वह उससे इतना प्यार करने लगा था कि उसने कभी ज़्यादा सवाल नहीं किए। एक दिन अंजलि ने अचानक कहा, कार्तिक अगर मैं तुम्हें अपने बारे में एक बहुत बड़ा सच बताऊं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? कार्तिक मुस्कुरा कर बोला, तुम जैसा भी सच बताओगी मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली और जैसे ही वह तस्वीर कार्तिक के हाथ में आई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था? अंजलि कौन सा राज छुपा रही थी? तस्वीर में अंजलि थी, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था जो लगभग 4 साल का लग रहा था। कार्तिक के मन में एक ही सवाल उठा, ये बच्चा कौन है? उसने घबराकर अंजलि की ओर देखा। अंजलि की आंखों में आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में बोली, कार्तिक ये मेरा बेटा है।
जैसे ही ये शब्द कार्तिक के कानों में पड़े, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे वह इतना प्यार करने लगा है, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा सच छिपा होगा। कार्तिक ने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे, जैसे बाकी सब छोड़कर चले गए। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। 4 साल पहले अंजलि की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसका पति शराब और जुए का आदी हो गया। घर में रोज झगड़े होने लगे। जब अंजलि गर्भवती थी तब भी उसके साथ मारपीट होती थी। बेटे के जन्म के बाद हालात और बिगड़ गए। एक दिन उसका पति घर छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। अंजलि ने अकेले ही अपने बेटे आयुष की परवरिश की। समाज ने उसका साथ देने की बजाय उसे ही दोषी ठहराया। कई रिश्ते आए, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता कि उसके साथ एक बच्चा भी है, वो रिश्ता तोड़ देते। इसी डर की वजह से उसने कार्तिक को भी सच नहीं बताया। कार्तिक कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जब उसने अंजलि की आंखों में दर्द देखा तो उसके सारे सवाल खत्म हो गए। उसने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, तुमने झूठ नहीं बोला, बस अपना दर्द को छिपाया था। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद कार्तिक ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। पहले तो माँ थोड़ी हैरान हुई। उन्होंने कहा, बेटा समाज क्या कहेगा? कार्तिक मुस्कुराया और बोला, माँ, समाज मेरी जिंदगी नहीं बताएगा। अगर अंजलि एक अच्छी इंसान है तो उसके अतीत की सजा उसे क्यों मिले? कार्तिक की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ दिनों बाद कार्तिक पहली बार अंजलि के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही एक छोटा सा आयुष उसके सामने खड़ा था। वह मासूमियत से बोला, मम्मी, ये अंकल कौन है? कार्तिक घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। आयुष मुस्कुराया और दौड़कर कार्तिक के गले लग गया। उस पर अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वह कुछ महीनों बाद दोनों की शादी बहुत सादगी से हुई। शादी के दिन आयुष ने कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? ये सुनते ही कार्तिक की आंखें भर आईं। उसने आयुष को गले लगाते हुए कहा, आज से नहीं, हमेशा के लिए। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी, क्योंकि जिस लड़की से कार्तिक की मुलाकात एक ट्रेन के सफ़र में हुई थी, वही अब उसकी जीवन संगनी बन चुकी थी। और जिस बच्चे ने अपने पिता का प्यार कभी महसूस नहीं किया था, उसे एक ऐसा इंसान मिल गया जिसके बिना किसी शर्त से उसे अपना लिया। कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी इंसान के अतीत को नहीं, उसके दिल को स्वीकार करता है। खून के रिश्ते नहीं, अपनापन और विश्वास से बनते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।